सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः, कक्षा संख्या 73तमी 73वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था विभाषा विप्रलापे। ठीक है, अब सूत्र है अवाद ग्रह। अवाद ग्रह कहते हैं ग्री निकरणे तुदादिगण, संख्या लिखा है 119, इति तुदादौ पठ्यते तस्येदं ग्रहणं न तु ग्री शब्दे क्रियादि इति क्रियादि पठितस्य। पहले इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो ग्री धातु है ये तुदादि गण वाली जो निगरण अर्थ वाली है वो ग्रहण करनी है, उसी का ग्रहण है, न कि ग्री शब्दे जो क्रियादि गण में है 29वीं धातु उसका ग्रहण नहीं। क्रियादि पठ्यस्य न तस्य यव पूर्वस्य प्रयोग एव नास्ति। ही माने क्योंकि तस्य, तस्य माने इसका, ग्री शब्दे जो धातु है इसका अब पूर्वक प्रयोग ही नहीं मिलता, उसका अब पूर्वक प्रयोग ही नहीं मिलता, तो फिर उसका क्यों ग्रहण होगा। यहां पर अब कहा है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम इति परस्मै पदे प्राप्ते अब पूर्वात् गिरतेरात्मने पदम भवति। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से इसको आत्मन परस्मै पद प्राप्त है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब पूर्वक ग्री धातु, ग्री निगरणे से क्या होता है, आत्मने पद होता है, परस्मै पद नहीं होता है। अवगिरते, अवगिरेते, अवगिरंते, तो आत्मने पद हो गया है। ठीक है, सिद्धियां आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में करा दी हैं। अवादिति किम, अब उपसर्ग क्यों लिया, तो कहते हैं गिरती, अब नहीं है यहाँ पर, तो इसको शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद हो गया। चलिएगा, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, सरल सूत्र हैं आज। ठीक है, समाह प्रतिज्ञाने ग्रह इति वर्तते, ऊपर से ग्री धातु की अनुवृत्ति आ रही है ग्रह की। समपूर्वात् गिरते प्रतिज्ञाने वर्तमानादात्मने पदम भवति। समपूर्वक जो ग्री धातु है उसको यदि वो प्रतिज्ञा अर्थ में वर्तमान हो, क्योंकि उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाएगा, वहां तो निगरण अर्थ था, परंतु सम लगा देंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा। तो सम लगाने पर जब यदि प्रतिज्ञा अर्थ हो, प्रतिज्ञान, तो उसमें वर्तमान होगी तो उसको आत्मनेपद होता है। प्रतिज्ञानम अभ्युपगम, प्रतिज्ञानम का अर्थ है अभ्युपगम, स्वीकार करना। क्या, स्वीकार करना। कोई किसी ने कहा ठीक है तो उसको मानना, प्रतिज्ञा करना ना, ठीक है हाँ मैं ये स्वीकार करता हूं, माना मैं ये मानता हूं दावे के साथ। शतं संगिरते, नित्यम शब्दम संगिरते, तो यहां पर ये है शतम संगिरते,
का अर्थ है कि मैं 100 रुपये स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे 100 रुपये मुझ पर हैं, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है। नित्यम शब्दम संगिरते, शब्द नित्य है ऐसा कोई स्वीकार करता है, कहता है मैं मानता हूं कि शब्द नित्य। प्रतिज्ञानयति किम संगिरति ग्रासम, तो यहां पर संगिरति का अर्थ प्रतिज्ञान नहीं है, संगिरति का अर्थ है यहां पर ग्रास माने रोटी आदि का कोई टुकड़ा है उसको अच्छी प्रकार से खाता है। तो यहाँ निगलन अर्थ निगरण अर्थ है, वो निगलन अर्थ है यहाँ पर। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान अर्थ में आत्मनिपद होता है संपूर्वक। उदश्चरः सकर्मकात् शेषात् कर्तरि परस्मै पदे प्राप्ते उत पूर्वाचरते सकर्मक क्रिया वचनाद आत्मनेपदम भवति। शेषात् कर्तरि परस्मै पद से इसको चर धातु को परस्मै पद प्राप्त था, तो कहते हैं उत पूर्वक चर धातु जो सकर्मक हो, तो सकर्मक सकर्मक क्रिया वचनात्, ठीक है, उसको आत्मनेपद होता है। गेहम उच्चरते, कुटुंबम उच्चरते, गुरुवचनम उच्चरते, उत्क्रम्य गच्छत्यर्थः। अर्थात गेहम उच्चरते माने घर की बात को नहीं मान करके चला जाता है, उल्लंघन करता है। घर की बात माने घर की बात, घर के लोगों की बात, कुटुंब की बात को उल्लंघन करके चला जाता है, गुरु के वचन की अवहेलना करके चला जाता है। गुरु कोई अच्छी बात बताते हैं वो सुनता ही नहीं है। तो सकर्मक है गुरु वचनम, कुटुंबम और गेहम, उत्पूर्वक है सो आत्मनिपद हो गया। उत्क्रम्य का अर्थ है उल्लंघन करके, गच्छति इत्यर्थ। सकर्म का दिति किम, सकर्म का क्यों बड़ा, तो कहते हैं बाष्पम उच्चरति, यह कर्म नहीं है। बाष्प, बाष्प का अर्थ होता है भाप, भाप ऊपर उड़ती है, भाप ऊपर उड़ती है, इसका कोई कर्म ही नहीं है। बाष्पम तो करता है ना वाक्य का, भाप ऊपर उड़ती है। ठीक है। तो यहाँ सकर्मक ना होने से ये परस्मै पद हो गया। समस्तृतीया युक्तात् संपूर्वाचरते तृतीया युक्तादात्मने पदम भवति। संपूर्वक चर धातु से, चर धातु से, और कैसी हो, तृतीया युक्ता, मानी जो चर धातु है उसमें जो वाक्य है उसके अंदर कोई तृतीयांत पद का संबंध हो, तो उस धातु से आत्मनेपद होता है। तृतीयेति तृतीया विभक्ति गृह्यते तया चरतेर अर्थ द्वारा को योग। तृतीया से तृतीया शब्द नहीं लिया, नहीं तो कोई तृतीया शब्द कोई जाने नहीं। तृतीया इति तृतीया विभक्ति गृह्यते, तृतीया विभक्ति का ग्रहण है। और तया, तया माने उस तृतीया के द्वारा चर धातु का अर्थ द्वारा को योग, माने अर्थ माने तृतीयांत पद का उस चर धातु का जो अर्थ है क्रिया, उसके साथ में संबंध, परस्पर अर्थ का संबंध, और कोई संबंध नहीं, तो आत्मनेपद होता है। जैसे अश्वेन संचरते, अश्वेन संचरते का अर्थ हो गया कि घोड़े से, माने घोड़े के द्वारा घूमता है। अब यह घूमना, घूमना के साथ में क्या है, इसका घोड़े का संबंध है, माने घूमना क्रिया किसके द्वारा करता है, अश्व के द्वारा करता है। तो इसमें आत्मनेपद हो गया। तृतीया युक्तादिति किम, तृतीया युक्तादिति किम, तृतीया युक्त नहीं कहते तो क्या परेशानी, तो कहते हैं उभौ लोकौ संचरसि
इमं चामुं च देह च देवल। देवल अर्थात हे नारद तुम दोनों लोकों में घूमते हो, दोनों लोकों को घूमते रहते हो। है माने इमम माने इस लोक को, ये पृथ्वी लोक को, और अमुम माने उस लोक को, परलोक, दोनों में ऐसा ठीक है, परलोक में घूम तो कैसे सकते हैं। तो परंतु ये वाक्य, तो यहां पर क्या है, तृतीयांत पद नहीं है, इसलिए संचरसी परस्म पद हो गया। अब कहते हैं यद्यपि यद्यप्यत्र तदर्थ योग संभवति। यद्यपि यहां पर संचरसी के साथ में तृतीयांत जो पद है उसके अर्थ का संबंध तो है, क्योंकि लोगों को घूमता है, तो घूमता है किसी के द्वारा तो घूमता होगा भाई, रथ के द्वारा, यान के द्वारा, या पैदल करके पैरों के द्वारा, किसी के द्वारा तो घूमता होगा ना। तो कहते हैं यद्यपि अत्र मन यहां पर तदर्थ योग, तदर्थ मन तृतीया के अर्थ का योग संभव है, परंतु तृतीया तो न श्रूयते, परंतु तृतीयांत पद तो नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए नहीं होगा। तृतीया यहां पढ़ने का मतलब तृतीयांत पद वहां सुनाई देना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइलेंट हो जाए अर्थ रह जाए, ऐसा नहीं। इति प्रत्युदाहरणम भवति, इस प्रकार से ये प्रत्युदाहरण बन जाता है, ठीक है, तृतीयांत पद नहीं है। चलिए दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे, दान दाने भ्वादि परस्मैपदी, ये कैसी धातु है, परस्मैपदी। ततः संपूर्वात् तृतीया युक्ता दात्मने पदम भवति, सा चेत तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति। तथा माने उस धातु से, वो धातु कैसी, संपूर्वात, संपूर्वक, तृतीया युक्ता, और तृतीयांत पद से युक्त होनी चाहिए, ठीक? तो उससे क्या हो जाता, आत्मनेपद हो जाता है, परंतु शर्त लगा दी, कहते हैं वो तृतीयांत जो शब्द है वो कैसा होना चाहिए, साचेत तृतीया, वो तृतीया कैसी होनी चाहिए, चतुर्थर्थे भवती। यदि वो तृतीया चतुर्थी के अर्थ में होती हो, ये समस्या है थोड़ी, भाई तृतीया तो तृतीया के अर्थ में होगी, चतुर्थी चतुर्थी के अर्थ में होगी, तृतीया चतुर्थी के अर्थ में नहीं हो सकती और चतुर्थी तृतीया के अर्थ में नहीं हो सकती। तो फिर पर शर्त लगा दी कि वो तृतीया जो पद है उसका अर्थ वो निकलना चाहिए कि जो चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है, के लिए आदि, ठीक है। तो उसके लिए बताते हैं, कथम पुनः तृतीया चतुर्थर्थे स्यात्, भाई तृतीया चतुर्थी के अर्थ में कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। तो उत्तर देते हैं, वक्तव्यमेवैतत्, इस बात को कहना चाहिए, ये बात तो कहने वाली कहना चाहिए, बताने योग्य है कि इस अर्थ में तृतीया चतुर्थी के अर्थ में होती है, तो वो उसके लिए वार्तिक बना। ये मैंने आपको अष्टाध्यायी भाष्य में भी पढ़ाया था, अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवतीति वक्तव्यम। अशिष्ट व्यवहार में, जहां पर अशिष्ट व्यवहार गम्यमान हो रहा हो, तो वहां पर जो तृतीया है वो चतुर्थी के अर्थ में कहनी चाहिए, है तो तृतीया पर अर्थ चतुर्थी का होगा। जैसे दास्या संप्रयच्छते, तो संपूर्वक है, दान को यच्छ हो जाता, पा घ्रात्मा थामना दान दृश्य दृश्य इत्यादि से। तो ये क्या है, दासी, दासी तृतीया का क्या बनता है, दास्या, जैसे नदी का नद्या बनता है। तो दास्या इसका अर्थ है कोई व्यक्ति कामुक होकर के, कामुकता के वशीभूत होकर के दासी को कुछ देता है, लोभ प्रलोभन देता है अपने साथ, माने उसके साथ संबंध बनाने के लिए।
ये अशिष्ट व्यवहार हो गया। शिष्ट व्यवहार तो ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना, उसका जो जीवन साथी है, उसकी जो पत्नी है, उसके साथ संबंध बनाना एक संवैधानिक है, ठीक? परंतु वो शिष्ट व्यवहार है। परंतु दासी के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ चीज दे रहा है, तो वहां पर इस वार्तिक से यहाँ पर दासी के लिए चतुर्थी होनी चाहिए पर नहीं तृतीया, क्योंकि अशिष्ट व्यवहार है, तो चतुर्थी के अर्थ में तृतीया की गई है। तो यहां पर अब क्या, ये जो तृतीया वो चतुर्थी के अर्थ में, इसलिए यहां पर आत्मनिपद हो गया। सरल पूरा। दृशल्या संप्रयच्छते, यानी दृशली कोई स्त्री है, माने विशली माने जिसका चरित्र ठीक नहीं है, तो कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्ट है, वो भी व्यभिचारी है, तो वो उसको कुछ देता है, कुछ देता है, प्रलोभन देता है उसको भी, तो ये भी अशिष्ट व्यवहार हो गया। तो ये क्या है, तृतीया हो गई। कामुका सन दास्यै ददातीत्यर्थः, उसका अर्थ बता रहे काम को होता हुआ, कामी होता हुआ दासी के लिए देता है कुछ, तो अशिष्ट व्यवहार है। चतुर्थर्थ इति किम, चतुर्थ अर्थ क्यों पढ़ा, तो कहते पाणिना संप्रयच्छति। अब यहां पर क्या, हाथ से देता है। अब हाथ तो क्या है, साधन बन रहा है, तो ये तृतीय चतुर्थी के अर्थ में नहीं है, ये तो करण अर्थ में चतुर्थी है, वो तृतीय है, क्षमा करें, क्या है, करण में तृतीय है, इसलिए यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर एक शंका उठा रहे हैं कि भाई ऐसा है, समाह प्रशब्देन व्यवधाने कथम आत्मनेपदम भवति, कि भाई यहां पर यही तो कहा था कि सम से उत्तर सम पूर्वक दाण धातु को आत्मनेपद होता है। अब यहां पर ये जो है आपका, ये सम और बीच में प्र आ रहा है, क्या आ रहा है, प्र। समा में पंचमी है, समा में पंचमी है, तो पंचमी में क्या होता है, तस्माद् तरस्य, माने पंचमी से कहा हुआ कार्य क्या है, व्यवधान रहे तो उत्तर को होता है। अब समा में पंचमी है, तो दान धातु इससे उत्तर मिलेगी तभी होगा, ये तो बीच में प्र आ गया, व्यवधान आ गया। तो पहली बात यहां पर आपने कैसे कर दिया आत्मनिपद, यहां तो प्राप्त ही नहीं है, इस सम से उत्तर नहीं है, यहां पर बीच में प्र आ रहा है ना, तो उसका समाधान देते हैं कि समा इति विशेषणे षष्ठी न पंचमी, ये ऐसा है, इस सूत्र में जो सम आ रहा है उसमें हम षष्ठी लाएंगे, पंचमी और षष्ठी में तो समा का ऐसे ही रूप बनेगा, समा ही बनेगा ऐसा, तो ये षष्ठी है, पंचमी नहीं है। षष्ठी और षष्ठी क्या है, विशेषण रूप में, कि सम विशेषण वाली दाण धातु, सम विशेषण का अर्थ हो गया जिस दाण धातु का सम उपसर्ग के साथ में संबंध है, तो इस दाण धातु का यहाँ पर दाण को अच्छा हो गया, तो दाण का सम जैसे प्र के साथ में संबंध है, सम के साथ में भी है संबंध तो है, तो इसलिए समा में विशेषण में षष्ठी मानी है हमने, पंचमी नहीं है, इसलिए तस्माद् की आवश्यकता यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये उत्तर देना पंचमी, पंचमी नहीं। अब मैंने आपको एक एक शब्द समझा रहा हूं, ठीक है, और ये आपको थोड़ी भी आप संस्कृत जानते तो पूरा समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, उपाद यमः स्वकरणे शेषात् कर्तरि परस्मै पदे प्राप्ते उपपूर्वात् यमः स्वकरणे वर्तमानादात्मने पदम भवति। शेषात् कर्तरि परस्मै पद से यम धातु को आत्मने परस्मै पद प्राप्त था, तो उपपूर्वक यम धातु से स्वकरणे, स्वकरणे माने अपना बनाना, अपना बनाना माने विवाह करना, उस अर्थ में वर्तमान होगी तो आत्मनेपद होगा। पाणि ग्रहण विशिष्ट मिह स्वकरणम गृह्यते न स्वकरणम, यहाँ पर स्वकरण का अर्थ यही नहीं कि कुछ भी अपना बना लेना, नहीं, पाणि ग्रहण विशिष्ट,
माने पाणी ग्रहण माने हाथ पकड़ करके जो वैवाहिक संबंध बनाते हैं, अपना जीवन साथी बनाते हैं, वो वाला माने कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी स्त्री को अपना बनाता है, किस रीति से? विवाह पद्धति से। तो वो स्वकर्ण है, ठीक है। न स्वकर्ण मात्रम, ऐसा नहीं कि कोई मैंने ये अपनी पुस्तक बना ली है, कि मैंने अपना घर बना लिया है, मैंने किसी की चीज लेकर के अपनी बना ली, वो उसका नहीं है। भार्यामुपयच्छते, तो भार्यामुपयच्छते का अर्थ है पत्नी को अपना बनाता है, अर्थात पत्नी के साथ विवाह करता है, पाणी ग्रहण करता है। स्वकर्ण इति किम? देवदत्तो यज्ञदत्तस्य भार्याम उपयच्छति। यहां पर क्या है? तो देवदत्ता वो यज्ञदत्त की भार्या को अपने साथ ले जाता है, उसे अपना बना लेता है। तो ये नहीं, माने यहाँ पर ये दिखाया है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्त्री को कुछ प्रलोभन आदि दे करके कि ये तो बस ये तो मेरे साथ रहेगी, नहीं, ये स्वकर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद नहीं हुआ है, ये परस्मय पद से ज्ञात होगा कि ये वैवाहिक पद्धति से देवदत्त यज्ञदत्त की भार्या को प्राप्त नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो वैसे ही बहला फुसला करके अपने साथ उसको रख रहा, ठीक है। चलिएगा, तो प्राचीन काल में भी ऐसा होता तो हमेशा रहेगा। मनुष्य ये प्रवृत्ति है, इसमें अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में नहीं था अब हो गया, ऐसा नहीं है, तब भी था, हमेशा रहेगा, ठीक है। और परंतु अच्छा और बुरा, इसको हमेशा बुरा माना गया है, पहले भी बुरा माना जाता था इस प्रकार को, और आज भी बुरा मानते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे वाले प्रकार को अपने आचरण में अपनाना चाहिए, बुरे प्रकार को छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, ज्याशु स्मृदृशाम सनः, आइए, ज्याशु स्मृदृश इत्येतेषां सन्नन्तानाम आत्मनेपदम भवति। कहते हैं कि ये ज्या धातु, श्रु धातु, स्मृ धातु, दृश धातु, इनसे जब सन प्रत्यय लाएंगे तो सन सनंत बन जाएंगी, तो इनसे क्या हो? कहते हैं आत्मनेपद। क्या होना चाहिए? आत्मनेपद। अब क्या बता रहे हैं, इसमें खोलेंगे सबको। तत्र जानातेः अपहन्वे जह इति त्रिभिः सूत्रैरात्मनेपदम विहितम। ध्यान रखें, ये जो आगे सूत्र आएगा ये चाहिए, चला गया पीछे, अपहनवे ज्वह जह, पीछे आ गया 3 सूत्रों से, इसको आत्मनेपद कहा था, ठीक है। ये थे हमारे सूत्र में, बता देता हूं आपको। 44 से लेकर पिछली कक्षा में पढ़ाया था मैंने आपको। ये अपहनवे जह और अकर्म काच और संप्रतिभ्या मनाध्याने, ये 3 सूत्रों से ज्ञा धातु को कुछ विशेषताओं के साथ में आत्मनेपद कहा था, ठीक है। समझ आएगा। सूत्र आत्मनेपदम विहितम और शूदृशोरपि समो गमृच्छभ्याम इत्यत्र विहितम। और ये शु और दृश धातु भी, ये सूत्र था हमारा 29वां, ये इसमें बड़ा सूत्र था, क्या था? समो गमृच्छि प्रच्छि स्वरति श्रु विदिभ्य। तो इसमें क्या है? ये आपका श्रु धातु पड़ी हुई है, ठीक है, श्रु पड़ी हुई है, और इसके अंदर श्रु दृश्योरपि, श्रु को तो पड़ा हुआ है, दृश्य, दृश्य कहाँ है इसमें? हाँ, दृश्य इसलिए था वहां पर, उसी सूत्र में एक वार्तिक था, वार्तिक था दृश्यश्चेत वक्तव्यम, इसलिए कह रहे हैं उसी में वार्तिक था दृश्यश्चेत वक्तव्यम।
तो यहाँ पर श्रु और दृश्य इस सूत्र में, श्रु को इस सूत्र में पढ़ा हुआ है, दृश्य को इसमें वार्तिक पढ़ा हुआ है, उनसे आत्मनेपद विहित विहित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ज्या धातु है, ज्या धातु को इन सूत्रों से और श्रु और दृश्य धातु को इस सूत्र से, जिस विषय में आत्मनेपद कहा तो आत्मनेपदी धातु बन गई। अब इसी अवस्था में ज्या धातु से सन लाएंगे, क्या लाएंगे, सन। तो सन लाने के बाद में क्या नियम बताते हैं, पढ़ाया था हमने, तस्मिन विषय, तस्मिन माने इस विषय में, पूर्ववत सनः इत्येव सिद्धम आत्मनेपदम। अब क्या है, जिस विषय में तो आत्मनेपद कहा था, ज्या धातु कहा है, उस विषय में यदि सन लाएंगे तो उससे तो पूर्ववत सना से आत्मनेपद सिद्ध हो जाएगा। सन लाने से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उसको सन आने के बाद भी आत्मनेपद होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तत्वन्यत्र अनेन विधीयते, परंतु जब ज्या धातु को इन तीन सूत्रों से भिन्न स्थान में शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से, परस्मयी पदी धातु है, तो फिर उसको क्या है, पूर्व सना नहीं लग सकता। तो पूर्व सना तो जो सन से आने से पहले जो आत्मनेपदी है उसी में लगता है। तो कहते हैं कि इन अर्थों से भिन्न जगह पर जहां पर पूर्व सना की प्राप्ति नहीं है, वहां पर भी ज्या धातु को सन लाने पर आत्मनेपद हो, इसलिए यहां पर विधान किया है। ततो अन्यत्र अनेन विधीयते, इस सूत्र से विधान कर दिया। इसका मतलब अब ज्या धातु सन्नंत किसी भी अर्थ में हो उसको पर आत्मनेपद ही होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दृश्य का, ये श्रु दृश्य इनका भी है। ठीक है, इन इन दोनों को भी, ठीक है, इन अर्थों में मान मुख्य रूप से पूर्व सना से सन प्राप्त था। अब इससे भिन्न, ठीक है, भिन्न जैसे दृश्य धातु थी तो यहाँ पर समपूर्वक कही थी, तो समपूर्वक नहीं होगी तब भी अब इसको आत्मनेपद होगा। ठीक है, समपूर्वक होगी फिर तो तब ये लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही श्रु धातु है, समपूर्वक होगी तो यही लगा देगा आत्मनेपद, और जब समपूर्वक नहीं होगी तब के लिए है। अब देखिएगा, स्मरते पुनः पुनरप्राप्त एव विधानम, परंतु स्मृति धातु है, स्मृति धातु को कहीं पर भी आत्मनेपद कहा ही नहीं है। आत्मनेपद कहा नहीं है इसलिए इसको पूर्व सना लगेगा ही नहीं, तो इसको सन आने पर इसको आत्मनेपद प्राप्त नहीं है। तो वही कह रहे हैं, स्मरते, स्मरते में स्मृति धातु को तो पुनः अप्राप्त एव, इसको प्राप्त ही नहीं है आत्मनेपद, इसलिए इसको विधान किया है सब जगह। ठीक है, समझ लीजिए अच्छी तरह से, मैंने एक एक शब्द समझा रहा हूं। अब जैसे धर्मम जिज्ञासते, अब ये जिज्ञासते जानने की इच्छा करता है, ये अर्थ है ना, तो इन सूत्रों के द्वारा आत्मनेपद का विधान नहीं है यहाँ पर। ये सामान्य जिज्ञासते सिद्धि आपको करा दिया, अष्टाध्यायी भाष्य में देखेंगे, तो ये क्या हो गया, आत्मनेपद हो गया, धर्म को जानने की इच्छा करता है। गुरुम शुश्रूषते, गुरु की सेवा करने की इच्छा करता है, आत्मनेपद हो। नष्टम सुस्मूर्षते, ठीक है, कोई चीज नष्ट हो गई है उसको याद करने की इच्छा करता है बार बार। नृपम दिदृक्षते, राजा को देखने की इच्छा करता है, तो सब जगह आत्मनेपद हो गया। सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य में करा दी, वहीं देखेंगे, यदि आपने नहीं किए तो वहां कीजिएगा। ठीक है, सना इति किम, सन क्या है भाई, इस पे सन क्यों पड़ा, तो कहते हैं जैसे जानाति, अब यहां तो नहीं होगा, यहाँ तो परस्मैपदी है। शृणोति परस्मैपदी होगा, है, स्मरति परस्मै, पश्यति, तो ये परस्मैपद ही रहेगा। ठीक है जी, इसमें थोड़ा आपको समय लगाना पड़ेगा, मैंने एक एक शब्द आपको समझा दिया है। ठीक, चलिए नानोर्ज्य
पूर्वेण योगेन प्राप्तमात्मने पदम प्रतिषिध्यते। पूर्व सूत्र से आत्मने पद की प्राप्ति थी सन्नंत में, कुछ को, कोई एक को, तो एक धातु है इसमें, जा तो उसका ही प्रतिषेध कर रहे हैं। अनुपूर्वा जानाते सन्नंतादात्मने पदम न भवति। यदि अनुपूर्वक ज्ञा धातु होगी और फिर उससे सन आएगा तो फिर उससे पूर्व वाले सूत्र से आत्मनेपद का विधान है वो नहीं होता है। तो क्या बनेगा? तथा च सति सकर्मकस्यैव अयं प्रतिषेध संपद्यते। अनुपूर्वक है इसलिए ऐसा कहना चाहिए तथा च सति, माने वैसा होने पर, अनुपूर्वक होने पर ही ये धातु क्या सकर्मक बन जाती है। क्या है? सकर्मक, सकर्मक ही बनेगी। तो सकर्मक का ही वास्तव में ये प्रतिषेध कर रहे हैं, सकर्मक सन्नंत का। पुत्रम अनुजिज्ञासति, तो अनुपूर्वक हो गया तो परस्मैपद हो गया। अनुरिति किम धर्मम जिज्ञासते, अब यहां पर अनु नहीं है तो फिर पूर्व वाले सूत्र से आत्मनेपद ही होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। प्रत्यांग भ्यांग श्रुवः प्रति आंग इत्येवं पूर्वाक्षणोते सन्नंतादात्मने पदम न भवति। वो ऊपर वाले सूत्र से जो कहा था, ऊपर वाले से ऊपर वाले सूत्र में प्रति और आंग पूर्व के यदि श्रवणे धातु होगी तो उसको सन्नंत आने पर आत्मने पद नहीं होगा, जो पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था ज्ञा शुष्मिर्दिशाम धनः। प्रति शुश्रूषति परस्मैपद होगा प्रतिपूर्वक। आ शुश्रूषति परस्मैपद हो गया। उपसर्ग ग्रहणम चेदम तस्मात् प्रतिषेधो न भवति। ध्यान रखेंगे, ये जो प्रतिषेध कर रहे हैं ये प्रति और आंग की जब उपसर्ग संज्ञा होगी, ये उपसर्ग पूर्वक। प्रति और आंग है, ये कभी उपसर्ग होते हैं, कभी कर्म प्रवचनीय भी होते हैं। जब उपसर्ग बनते हैं तब इनका संबंध किसके साथ होता है? क्रिया के साथ सीधा। और इनकी जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, तो जो कारकों के साथ में होता है। तो वही कह रहे हैं कि उपसर्ग ग्रहणम चेदम, ये जो उपसर्ग, जब इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी, तस्माद यह प्रतिषेधो न भवति, इसलिए इनका यहां पर प्रतिषेध नहीं होता। देवदत्तम प्रति शुश्रूषते, यहां पर क्या है? प्रति की उपसर्ग संज्ञा नहीं है, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में देवदत्त के में द्वितीया हुई है, तो इसलिए इसका संबंध इसके साथ में, और ये कर्म प्रवचनीय है, तो यहां पर कोई कहे प्रति है, यहां पर नहीं, इसलिए अलग लिखा है यहां इसको। तो शुश्रूषते ऊपर वाले सूत्र से आत्मनेपद ही होगा। ठीक है, क्योंकि उस सूत्र में तो कुछ नहीं था ऐसा, तो यहां पर उपसर्गों का ग्रहण है, ये बात बता, सरल है, कुछ कठिन नहीं। चलिएगा, ठीक है। एक सूत्र और पढ़ाएंगे आज, 10 सूत्र पढ़ा देंगे। ठीक है। शदेह शितः शदली शातने परस्मैपदी। शदली शातने धातु कैसी है? शदली परस्मैपदी है। तस्माद आत्मने पदम विधीयते, उसी परस्मैपदी से आत्मने पद का विधान कर रहे हैं। कैसे बताते? शदिर यह शित, शिद भावी शितो वा संबंधी तस्माद आत्मने पदम भवति। कि शद धातु को, शदली धातु को हर जगह नहीं, कुछ विशेष स्थान में इसको आत्मनेपद होता है। कह रहे हैं शदि यह शित, शदि यह माने शद धातु जो शित, शित का अर्थ हो गया जब शद धातु, शदरी धातु से शित प्रत्यय आता हो। ठीक है, जब शित प्रत्यय जोड़ता हो, जुड़ा हो, अथवा उसी को ऐसा कह सकते हैं शिद भावी शितो वा संबंधी, अथवा
ऐसी जो सदली धातु जिससे आगे चल के शित प्रत्यय आने वाला है, तो शित प्रत्यय आने से पहले ही उसको आत्मनेपद हो जाता है। ये तो शित मान शित का मतलब जब इसको शप प्रत्यय आता है तब, ठीक। तस्माद आत्मनेपदी शीयते शीयते शीयंते, तो यहां बीच में क्या है, शित प्रत्यय हो रहा है, विकर्ण क्या हो रहा है, शित विकर्ण हो रहा है इसमें। ठीक है। अच्छा ये तुदादि गण की शप नहीं होगा, तुदादिव्य श होगा, श, ठीक है। मैंने शप बोला था, क्षमा करें, वो यहाँ पर तुदादि गण की है। नहीं तुदादि गण की तो नहीं लिखी हुई इसमें, इसमें गलत लिखा, एक मिनट एक मिनट, क्षमा करें, नहीं इसमें भुआदि गण की है ये तो, वो आगे वाले गलत, इसमें इसी में ये शप ही होगा, यहाँ शप ही होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ ना भुआदि, इस ये काशिका है, इसमें क्या कर दिया है, इसमें एक सूत्र, ये आगे वाला सूत्र हटा करके यहाँ गलत लिख दिया है, उसका वो ध्यान चला गया मेरा, ये शप ही होगा, ठीक है, शप होगा। तो ये हो गया, शब्द को क्या हो जाता है, इसको पागरात्मा स्थापना, उससे शी आदेश हो जाता है, ठीक है, सिद्धि करा दिए, वहां देखें प्रथमा वृत्ति में शीयंते शित क्यों है, तो कहते हैं अशत्स्यत, ये कहाँ का है, लिंग लकार का। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है, विकर्ण, यहाँ शित नहीं है, ये स्य हुआ है, यहाँ तो स्यतासी लिटो से स्य हुआ है, ऐसे शत्स्यति ये लिट लकार में स्य हुआ है, शी शत्सति यहाँ सन हुआ है, तो यहाँ शप नहीं है, वो शित नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो परस्मैपदी ही रहेगा। ये लाभ मिल गया शित का, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है 38 मिनट, आपको इसको समझने में लगेगा 1.5 घंटा, क्योंकि जितनी स्पीड से मैंने आपको पढ़ाया उतनी स्पीड से आप नहीं समझ सकते, आपको रोक रोक के समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज मैं 10 सूत्र करा दिए, मैं कोशिश करता हूँ 10-10 सूत्र कराऊं, 12-12, ठीक है, परंतु उतने ही कराऊंगा जितना आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हम तो कोर्स बना रहे हैं, इतना बहुत बड़ा कार्य है, सामान्य कार्य नहीं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।